Yes. हर चीज इंपॉर्टेंट है ना बेटा। चलिए ठीक है, तो अभी रिडॉक्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आई थिंक पता ही होगा, हमने पूरा ऑक्सीडेशन नंबर के क्या रूल्स होते हैं वो सब सीख लिया था, है ना? सीख लिया था या नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। है यस ना? मैम। हम्म। तुषार क्या कर रहा है? थप्पड़ थप्पड़ खेल रहा है मतलब? मैम ये गाना था। अच्छा, कोई बात नहीं, उसके भी अपने ड्रीम है, अपनी जिंदगी है, उसको भी कर लेने दो थोड़ी मस्ती। यस मैम। पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, ठीक है? आगे बाकी क्लास से पहले, क्लास के बाद कुछ भी करो, आप लोग आजाद हो परवीन मैम की तरफ से। ठीक है, चलिए कम टू दी पॉइंट। तो देखो बच्चा पार्टी, आप ये सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, तो मैं इन पे अगेन डिस्कशन नहीं करूंगी, टाइम को मुझे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सारा किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एल्यूमिनियम का, ठीक है, फ्लोरीन का, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा पहले से। ठीक है, परऑक्साइड में किस किस का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ये रूल्स आपके लिए हैं, आप इनको पढ़ लेना। परवीन मैम सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता रही है। ठीक है, और कुछ आपके इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस हैं बेटा, तो वो भी मैं करा दूंगी आपको। उनके ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली आपको आने चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस में मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक्सेप्शन केस पूछे जाते हैं, सिंपल केस कम पूछे जाते हैं। जैसे सपोज दैट KMnO4, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4? मान लो M का निकालना है हमें, तो जिसका निकालना होता है उसको X मान लेते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। इस चैप्टर में कुछ खास है तो है नहीं। तो मैम देखो, इसका 7 है। बिल्कुल सही है, 7 है, राइट। ठीक है ना बच्चा पार्टी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। लेकिन देख लेते हैं एक बार कैसे, फिर मैं आपसे ही पूछूंगी, फिर मैं नहीं बताऊंगी, आप ही को दूंगी मौका। पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? एल्कली मेटल्स का एलिमेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, प्लस इसका वन -2 है जनरल। ठीक है ना? तो कितने ऑक्सीजन है? 4 है, तो -2 के हिसाब से कितना हो गया? 8। 8 8 तो +1 इसका हो जाएगा, और बच्चा पार्टी प्लस कर देंगे माइनस x, 8। एंड देन -2 × 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? +1 एंड +x -8 -8 इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा इक्वल टू +7, यस +7। सर। है ना? यस यस मैम। यस तो मैम। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बेटा, तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लिकेशन केस आते हैं, जैसे कि एक्सेप्शंस आ जाते हैं, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में ही प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो फिर उस केस में मान लो कहीं पे 5 ऑक्सीजन एक साथ आ गए, ठीक है, 5 ऑक्सीजन एक साथ बैठे हैं, तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, किसी का -2 है, किसी का मान लो +1 है, तो फिर तो सबको ऐड करके निकालना पड़ेगा। तो वहां पे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो वहां पे तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वहां पे कुछ अलग ही कहानी होगी। लेकिन जनरली सिंपल जो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हो वो बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दे रही हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या किसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर हम दूसरे की बात करें, H2S2O7, इसमें S2 का निकालो, इसका और यहाँ पे +1 हो जाएगा। HNO3 का निकालो, क्या होगा? +6 होगा मैम, +6। ठीक है, इसका +6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो कोई बच्चा मुझे ये बताए कि सबको +6 आता है या परवीन मैम इसे निकाल के दिखाएं, प्लीज। मैम आता है। मैम आता है। सारे बच्चे आंसर करो एक बार चैट सेक्शन में, 2 बच्चों के बोलने से कुछ नहीं होगा। सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको नीट क्वालिफाइड करना है या सिर्फ सबनम और तुषार को करना है? सबको करना है ना? सॉरी। तो आंसर भी सबको देना है। सारे बच्चे एकदम लाइन लगा के रिप्लाई कर दो। उसके बाद अगर H2SO4 की बात करें बच्चा पार्टी, तो इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? मैम सल्फर का हम्म
सल्फर का बेटा? 6 +6 होगा, ठीक है। Yes ma'am, +6. तो मतलब ये है कहने का कि ऑक्सीडेशन नंबर तो आप सिंपली निकाल ही सकते हो सबके, ठीक है। इसका Yes, क्या ma'am. होगा, HCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? Ma'am +7. सारे बच्चे एग्री करते हैं इसका +7 होगा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम होगा। गुड। लेकिन परवीन मैम एग्री नहीं कर रही +7 होगा, आप क्या करें? मैम स्ट्रक्चर बना के देख लो। एग्री कर रही है, एग्री कर रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी तो चेक करना चाहिए ना, पता चली Yes, मैम ने ma'am. बोला तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया। अगर आप Yes, सही हैं तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली, आपके पास उसका जवाब भी होना चाहिए। H2SO4 का तो मैंने अभी बताया ही था आपको, ठीक है। अब H2SO3 का क्या होगा, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन? +4. +4। बच्चा पार्टी सब एग्री कर रहे हो? किसी पर भरोसा मत करो, खुद निकाल के देखो। एग्री? मैम 4 है। ठीक है, यस मैम 4 आएगा। यस Good. मैम। 4 ही है। ठीक है, तो एक अब MnO4 का कितना होगा, इसका निकालो। ये इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं स्टार लगा दे रही हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप लोग। और फटाफट से कितना आ रहा है? +7। देखो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो थोड़ा सा गजनी बन गई हूँ, भूल गई हूँ 15 मिनट के लिए केमिस्ट्री को। आप ही लोग बताओगे, यस मैम। बाकी बच्चे Ma'am, बताएं। yes ma'am, 7 +7 ही है. आ रहा है मैम। चलो फिर ठीक है, अभी मेरी मेमोरी ठीक है, मुझे याद आ गया। MnO4 माइनस है मैम, उसका मैम 8 आ रहा है। आई थिंक मैम 8 आ रहा है। हाँ 8 आ रहा है। 7 है 7. 7 है बेटा? नहीं, कैलकुलेशन करके देखो 7 ही आएगा। सिंगल बॉन्ड है उसमें, सिंगल बॉन्ड है. नहीं मैम 8 आएगा, एक बार देख लीजिए। H2SO5 का 8 आता है बेटा। नो मैम MnO4 में माइनस का भी मैम। एक बार करके देख लेना तो मैम आप एक बार। कर दीजिए वरना बच्चे मर जाएंगे लड़के। उसमें नहीं सिंगल नहीं बॉन्ड है मैम. लड़के क्यों मरेंगे, ये खुद ही करेंगे जब तक सही नहीं करेंगे वो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से मुझे वो ज्यादा कराना है आपको, आज बैलेंसिंग सिखानी है। ये तो मैं एक्सेप्शन केस कराऊंगी आपको। देखो यहाँ पे रीजन लिखा है इसका, ये करके देख लेना आप लोग। 7 ही आता है कि चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटेन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा, जैसे कि तुषार बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आएगा। हेयर वी हैव, जब भी दिक्कत आए हमेशा स्ट्रक्चर बना के देख लो। हेयर वी हैव ऑक्सीडेशन दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है, एंड Mn इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वी विल +2 ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू ऑक्सीजन इज +1, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे +1 रखेगा ड्यू टू, ठीक है। नाउ सम ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn +2 +2 +2 एंड, तो कितना हो गया? +7। +7. एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैम नहीं आएगा तो फिर परवीन मैम आपके साथ बैठी हैं। मैं आपको ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। कैसे? कि देखो बहुत ज्यादा टफ चीज आती है उसको तो मैं बिना कहे ही करा देती हूँ, लेकिन जो चीज इजी है और कहीं ना कहीं हम कोई मिस्टेक करके कर रहे हैं तो खुद से करो उसे, 2-4 बार तो करके ही देखो, ठीक है। जब पूरी तरीके से हथियार डाल दो तब मैम के पास आओ, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद से करोगे स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर कोई टफ चीज होती है वो तो मैं बिना कहे करा देती हूँ, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सिंपल है। एक्सेप्शंस केस को मैं कराऊंगी, वो टफ है क्योंकि वो मुझे सिखाना है अभी आपको, ठीक है। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes ma'am. ma'am. यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। ये कर लेना, ये काफी इजी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO8, ये मैंने जस्ट अभी दे ही दिया था एग्जांपल आपको, ठीक है। तो इनको तो आप अपने आप कर लेना। मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ और एक पोल जनरेट कर रही हूँ, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उसे करके बताओ।
वो कई बार एंट्रेंस में पूछा गया है। H4P2O8 का भी आप लोग कर लोगे, सिंपल है, इसको भी कर लेना, ठीक है। और ये देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनकी क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर होंगी ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम CrO5, ठीक है, क्रोमियम पर ऑक्साइड, ठीक है बच्चा बाटी। तो ये आप कर सकते हो आराम से। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है, ये रहा कि इन एन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेस Cr2O7, ठीक है। तो हमें तो मतलब नीचे वाले से है, CrO5 विच हैव सिंगल बॉन्ड, पर ऑक्साइड इफेक्ट दिखा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्रोमियम इन CrO5, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट में आ चुका है, इसको मैं स्टार कर रही हूँ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के बताओ कैसे क्यों होगा, और नहीं होगा तो इसको मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बच्चा फंसता है। जहां आपकी मंजिल टफ होगी वहां परवीन मैम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ा देंगी, ठीक है बच्चा बाटी। यस कितना मैम। कितना होगा? -10। मुझे मैम पता था, +5 मुझे पता था यही करोगे तुम लोग। +5 मैम। तुषार एक बार और ढंग से चेक कर लो, कहीं तक आप मंजिल तक पहुंच गए हो, लेकिन +5 इज नॉट आंसर। रुचि गलत आंसर। +3 यस मैम। मैंने कहा ना सारे बच्चे मैम +6। +6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुझे पता है ना, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कहाँ फंसेगा, ठीक है। देखो इधर, करेक्ट आंसर इज द सी, ठीक है। अब सी कैसे है करेक्ट आंसर ये हमें देखना है। यहाँ देखो, क्योंकि O2 मैम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से भी है मैम यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्ट है, वही कहानी है। तो देखो x + -2 × 5 कर दोगे, आपने इस तरीके से निकाला है, तब आएगा 10। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तब ये हो जाएगा x = +10। तो यहाँ -10 लिखा हुआ है, लेकिन लिखा इसलिए क्योंकि ऑप्शन डी है ही नहीं है, तब तो वो कंफ्यूजन करेगा ही करेगा। अब बचा बाटी, ये है आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई की तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है, देखो कैसे, बिल्कुल बटरफ्लाई दिखाई देगा आपको। Cr बीच में होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन होगा, और फिर एक ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ लगा होगा। एक सेकेंड, तो तब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। देखो ये यहाँ हो गया, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है ना। तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, फिर ये बटरफ्लाई के पंख बन गए, तितली के बन गए कि नहीं? 2 पंख ये रहे, यस मैम। ठीक है, और इन्हें जोड़ दो, तितली उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। कितने बच्चों को उड़ानी है तितली? अब देखो यहाँ ऑक्सीजन सिंगल टू सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो परवीन मैम ने क्या बताया था, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड होगी तो क्या होगा? -1 -1 -1 एंड -1। जब भी कोई टफ स्ट्रक्चर आएगा, मतलब इन्हें एक्सेप्शंस बोलते हैं एक तरीके से, उसका स्ट्रक्चर बना के ही आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा -2। तो अब देखो बच्चा वाडी, क्या करोगे आप? यहाँ पे -1 -1 -1 -1, और दूसरा क्या हो जाएगा? -2 = 0। कितना आ जाएगा? -6, ठीक है, यस मैम। +6, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर इज 6, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी होंगे एक्सेप्शंस केस, वो परवीन मैम कराएंगी। बाकी स्लाइड में सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप घर से करके लेके आएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। मैम नया टॉपिक पढ़ा दें अब आपको? ओके यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो बच्चा पार्टी, हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक बचपन में आपने पढ़ी होंगी कुछ रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शंस पढ़ी थी, ये सारी रिएक्शंस। यस मैम, पढ़ी थी। यस मैम। यस मैम। तो बच्चा पार्टी, क्या पता है ये रिएक्शंस क्या कहती हैं? यस मैम। मैम 4 तरीके की रिएक्शंस आप पढ़ते हो, और वो चारों तरीके की रिएक्शंस क्या कहती हैं? बताओ तो मैम को। मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैम एक चीज मैम दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर देती है।
मैम रिएक्टिविटी के मैम सीरीज में। और क्या करती है, और कुछ? और कोई बच्चा बताएगा? मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी पे बेसिस होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके बेस पे। हाँ, और ये मैम भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन में मैम दो चीज का मैम एक मैम प्रोडक्ट बनता है, हम उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल एक सही है। डिकम्पोजिशन होती है मैम। तो देखो, ये 4 तरीके की रिएक्शंस हैं आपकी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी का दो चीज कॉम्बिनेशन है कंबाइन होना। ना। जैसे मान लो 2 चीज को कंबाइन कर दिया हमने, तो देखो जैसे ए प्लस बी को कंबाइन कर दिया आपने और सी बनाया, ठीक है। या फिर कार्बन को कंबाइन करके ऑक्सीजन से क्या बना दिया आपने, हीट करके CO2 बना दिया, गैस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई। इसका ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्प्लेस कर दो किसी को, एक को हटा दो दूसरे को लगा लो। तो एक्स ने क्या किया, जेड से दोस्ती कर ली और वाई को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कॉपर सल्फेट जिंक से, जिंक के साथ जिंक सल्फेट बना रहा है, कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस फिर क्या होती है बच्चा पार्टी? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है बताओ? ऐसी रिएक्शन जहां पे सेम एटम, एक मिनट, सेम एटम बच्चा पार्टी, एटम, उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है हाँ, शायद। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, ठीक है। ये होती है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, बहुत सिंपल है। जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एटम का, सेम एटम का एक साथ होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती है फिर बच्चा बाटी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? मैम एक का कंपाउंड को breakdown, मैम। ज्यादा कंपाउंड में तोड़ना। हाँ, डीकम्पोजिशन मतलब, कंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। वाटर को आप जब गर्म करते हो, वाटर जब गर्म करते हो बच्चा बाटी, तो वाटर क्या करता है, 2H2 गैस में और O2 गैस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत ज्यादा डिटेल मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि नथिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अब उस पर ध्यान देते हैं। तो बैलेंसिंग इक्वेशन सीखें, तैयार हो आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमारी एक्चुअल कहानी शुरू होती है, तो इसको सीखते हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले आता है आपका बैलेंसिंग। हाँ, बैलेंसिंग इक्वेशन, रिडॉक्स। तो बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशन फॉलो करते हैं बताओ? बैलेंसिंग किससे कर सकते हैं हम? ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं शायद बैलेंसिंग में, और कौन सी रिएक्शंस पढ़ते हैं बैलेंसिंग में? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चा पार्टी हाफ रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। और हाफ रिएक्शंस को, Oxidation, half reduction. बिल्कुल, हाफ रिएक्शन मेथड को पहले क्या बोलते हैं, आइंस भी बोलते हैं, आइंस Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन मेथड, यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला मेथड सीखेंगे, आइंस इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय डिवाइडिंग into 2 हाफ रिएक्शन। देखो मैं इसको वन स्टेप में भी करा सकती हूँ रिएक्शन को, वन शॉट, लेकिन उससे आप सीखोगे नहीं। तो मैं इस रिएक्शन को 5 स्टेप में तोड़ के कराऊंगी, ठीक है, ताकि पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए सबकी। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा क्या, राइट दी आयनिक इक्वेशन। बच्चा पार्टी ठीक है, ये बात एग्री करते हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं।
Fe2 plus aqueous and plus Cr2O7 2 negative aqueous and Fe3 plus aqueous and बचा पार्टी Cr3 plus aqueous। क्लियर है ये बात? ठीक है, यस मैम। यस मैम। पार्टी अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ रिडक्शन कितना हो ऑक्सीडेशन रहा हो है, रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा और है। कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो बच्चा पार्टी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। अगर इसकी बात करें तो यहाँ रिडक्शन, पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो वो +6 होगा। +6 आएगा। निकाल के देखो, Cr2O7 का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बच्चा पार्टी, इसका -14 हो जाएगा और इसका तुम्हें निकालना है, ठीक है ना। तो क्या कर दोगे 2x, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 आएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो +6 से +3 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। यस मैम। अब मुझे अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों की तरह एक बात बता दो, ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? गुड। तो चलो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सेकंड स्टेप कुछ ये कहता है कि स्टेप नंबर सेकंड, गुड, बहुत ही बढ़िया डेविड, और भी बच्चों ने आंसर कर दिया। तो डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शन, डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शन। रिएक्शंस को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर दें बच्चा पार्टी? हाँ। ऑक्सीडेशन, यस मैम। एक हमने कर दिया Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है, एक्वस मीडियम में था, और बच्चा पार्टी फिर रिएक्शंस क्या थी हमारी? Fe3 प्लस एक्वस, ठीक है। और जो दूसरी रिएक्शन थी हमारी वो क्या थी? Cr2O7 क्या था? 2 नेगेटिव था, और आगे क्या था? क्रोमियम Cr3+। 3+। ठीक है। तो यहाँ तक पिक्चर सबको क्लियर है कि Yes, रिएक्शन हमने यस मैम। अलग कर ma'am. दिया। हमने दो रिएक्शंस को, पूरे एक रिएक्शन को अलग अलग करने का अपराध करा है। ये रिएक्शन तुम्हें माफ नहीं करेगी, ध्यान रखना, माफी नहीं देगी ये रिएक्शन तुम्हें। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा बच्चा, मैम की बात पसंद नहीं आई बच्चों को, है ना मैम सबने? सोच रहे हैं क्या बोले। अच्छा ठीक है, एक्वस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस बच्चा पार्टी। सबनम तुम्हें क्या हो गया? तुम भी कोई जवाब नहीं दे पाई मेरी बात का? क्लास में हो सबनम या मैदान छोड़ के नींद आ रही है? अब देखो बच्चा पार्टी, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, ओफो, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए गर्मी भी नहीं भेज सकती रूम हीटर चला के। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cr2O7 बचा पार्टी। अब देखो क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ बैलेंस करेंगे किसको? एटम्स को। तो देखो यहाँ पे अगर लिखें Fe2 प्लस एक्वस बना रहा था Fe3 प्लस, तो बच्चा पार्टी क्या इसमें एटम बैलेंस है? यहाँ पे भी एक आयरन है, इधर भी एक आयरन है, तो एटम बैलेंस है दोनों तरफ, ये तो बैलेंस है Yes, ma'am. इक्वेशन। अगर इसके लिए लिखें Cr2O7 -2 एंड Cr+3, क्या यहाँ एटम बैलेंस है? नो तो मैम, मैम 2 आएगा कोफिशिएंट। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ लगा दो 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है ये बात? यस मैम। यस ओके गुड, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगले स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 4। ठीक है, यस मोनिका, समझ आ गया आपको भी?
ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम की कोई रिएक्शन पूछी जाए तो एसिडिक मीडियम रिएक्शंस भी कई बार बोलते हैं इसको, एचाइन एंड H2O टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड O से। ठीक है, हाइड्रोजन और O को किससे बैलेंस करेंगे? H2O से बैलेंस करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, एक तरफ लिख लेते हैं Yes, ma'am. OHR और दूसरी तरफ लिख लेते हैं RHR। इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ। Half reaction. ठीक है, अब देखो यहाँ पे Fe2 प्लस बना रहा था Fe3 प्लस। क्या यहाँ पे कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ है? नो मैम। नो मैम। लेकिन अगर इसमें लिखें Cr2O7 -2 एंड बचा पार्टी 2R+3, नो। मोनिका ने भी आंसर कर दिया। यहाँ है, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं इधर? कितने 7. ऑक्सीजन दिख रहे हैं इधर बच्चा पार्टी? 7 है ना? 7 7। तो हमें किससे करना है ऑक्सीजन को बैलेंस? वाटर से। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? +7H2O। यस मैम। लेकिन अभी भी एक दिक्कत Yes, हो ma'am. गई। अब तुमने हाइड्रोजन बैलेंस इधर ऑक्सीजन कर दिए तो अभी हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बच गए, तो प्लस यहाँ कितना कर दोगे? 14 हाइड्रोजन, 14H। 14H। क्लियर है ये बात सभी को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी किस्म की? No, ma'am. ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चा पार्टी अब स्टेप नंबर 5 के लिए रेडी हैं आप लोग? यस मैम। स्टेप Yes, ma'am. 5। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बैलेंस दी चार्ज बाय Electron. एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला तो इजी है ना चैप्टर? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब देखो Fe+2, ठीक है, सारे बच्चों को इजी लग रहा है। Fe+3, तो अगली क्लास में मैं इसे खत्म कर दूंगी और फिर हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे मजे से। अब Yes, देखो ma'am. Okay, ma'am. अब देखो यहाँ पे कुछ कहानी ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों। इधर कितना है बच्चा पार्टी? चार्ज +2, ठीक है। Yes, इधर ma'am. कितना है? +3। तो ये तो कहानी बहुत खराब हो गई। अब क्या करें हम? +2 है और +3 है। तो देखो हमने क्या कहा था, चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। अगर हम इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा? देखते हैं। यहाँ कितना था? Yes, ma'am. +3 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। +2। चार्ज इज बैलेंस। +2 इधर हो गया और इधर भी कितना है? +2 ही है। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अब देखो अगर क्रोमियम की बात करें तो यही लिख देते हैं Cr2O7 -2 क्या था? और यहाँ पे +14 एचाइन बच्चा पार्टी। अब आगे क्या था बोलो? अब तो तुम्हें रिएक्शन याद है। 2Cr+3 Cr3+. एंड +7H2। H2O। Yes, ma'am. अब यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस का 14 है और माइनस का 2 है, इक्वल टू कितना हो गया? +12 है बच्चा Yes, पार्टी। ma'am. क्लियर है यस मैम। सबको? अब यस देखो मैम। इधर कितना है? 2 3 जा 6, एक क्रोमियम के लिए, ठीक है, 3 है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा? 6। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चा पार्टी इधर है प्लस का 6, 6। लेकिन कहानी अभी भी खराब हो रही है। इधर +6 आ रहा है, इधर +2 आ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए? तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन
दे दें? तो देखो यस मैम। यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से माइनस कर दो 6, यस ठीक है। मैम। तो बचा पार्टी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। हाँ, चार्ज बैलेंस हो गया है ना। यस मैम। अब जितना हमें देना होता है वाला ना, पार्ट समझ नहीं आया। ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। देखो यस मैम। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज को किससे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन से करते हैं ना। यहाँ हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहाँ टोटल चार्ज कितना था, 12, ये प्लस का 12 है, ठीक है, और ये माइनस का हो गया, ठीक है। माइनस करोगे इसमें से प्लस के 12 में से, तो कितना आएगा, प्लस का 6 नहीं आ जाएगा, यस मैम। 6 ही तो बचा। 14 आपने कैसे लिया यहाँ पे, मैम ये नहीं समझ आया। ये 14 इलेक्ट्रॉन, नो मैम, इधर सेकंड लाइन में। बेटा इसको भी तो चार्ज को काउंट करोगे। ये हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, 14, और क्रोमियम ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना है, -2, तो प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस का 12। फिर 6 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिए, उसमें से भी से माइनस कर दिया, तो प्लस के 6 आ गया। यस मैम। तो चार्ज बैलेंस किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देके। इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन बेटा एक बात और भी है, कर्जा जितना लेते हो ना उसे वापस भी करना पड़ता है। किसी से अगर कर्जा लोगे यस मैम। तो वापस भी करोगे। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखना, मैम गुस्सा मत हो। नहीं बेटा, आप अभी एकदम सीरियस हो गए थे। नहीं नहीं, आज ना वो शबनम, मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन गई थी ना, तो मैं बहुत टायर्ड हूँ आज, बहुत थकी हुई हूँ। मतलब आज मैम आपकी आवाज से ही लग रहा है। यस मैम। गुस्सा, और मैं गुस्सा तो मैं कभी नहीं हो सकती किसी से। तो मतलब मेरा ना क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था। कल भी मैं 6 o'clock निकल गई थी, और अभी बस शाम को जस्ट 5 बजे से पहले आई हूँ। आते ही तुरंत मैंने क्लास ली है। और फिर अभी बता रही थी ना, मुझे थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो माई फीलिंग इज नॉट वेल टूडे। गुस्सा तो परवीन मैम कभी नहीं करती बेटा, लेकिन आज उतने अच्छे मूड में नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं क्लास छोड़ नहीं सकती आपकी, रेस्ट भी नहीं कर सकती। थैंक यू मोहित, थैंक यू। तो इसलिए गुस्सा नहीं हूँ। समझाने में गुस्सा कर जाए परवीन मैम, ये तो कभी नहीं होता। अरे इनो पी लिया बेटा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जूस भी पी लिया, कभी कभी हो जाता है, क्या कर सकते हैं, बाहर का खाने से ना कई बार दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखो बच्चा पार्टी, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। मैम एक और डाउट है। यस मैम। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम ये जो आपने 7H2 लिया है, मैम इसे काउंट नहीं करेंगे इसमें? बेटा उसके साथ तो ऑक्सीजन है ना, तो ओके मैम। वो तो उसको बैलेंस कर रहा है। और जो हाइड्रोजन थे वो हमने यहाँ लिख दिया, चार्ज नहीं है ना उसके ऊपर, ये तो ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़े, और कोई डाउट किसी का। अब देखो दोनों रिएक्शंस को जोड़ो। अगर दोनों रिएक्शन को जोड़ना है तो अब क्या करोगे। तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी बच्चा पार्टी, Fe+2। ठीक है, प्लस एक्वस, और क्या था यहाँ पे, Fe। एक मिनट। और बताइए यहाँ कितना चार्ज था, +3 +3। एक्वस, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। ये बात क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब दूसरी रिएक्शन क्या थी हमारी बच्चा, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ, हाफ। और ये वाली कौन सी हो गई, रिडक्शन हाफ। यस मैम। आज मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मेरे गले में जलन हो रही है, एकदम इरिटेटिंग हो रही है। Cr2O7 -2 थी बच्चा, है ना। और फिर कितना यहाँ पे लिया था हमने, +14 H लिए थे, और कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन लिए थे। क्या ये बात क्लियर है। यस मैम। और उसके बाद फिर यहाँ क्या था, 2Cr+3 था बेटा, एंड 7H2 था, ठीक है। लेकिन अब देखो अब भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, और जितना लेते हैं उतना वापस भी करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को हम अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा ना तो बस काम खराब हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ठीक है। सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, यस मैम। है ना बच्चा पार्टी। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है, प्लीज मैम को एक बार बता दो। यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो आप जोड़ दो। जोड़ते कैसे हैं, पहले एरो से पहले वाली दोनों रिएक्शन जोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाली।
तो जब जोड़ेंगे तो क्या करोगे बच्चा पार्टी, आप जोड़ो। 6Fe2 प्लस 2 प्लस, बिल्कुल सही। Cr2O7 Cr2 2 माइनस O7 2 Cr2 minus O7 -2, बिल्कुल सही। प्लस 14H 14H एरो, उसके बाद 6Fe3 प्लस 6Sv3 प्लस, गुड। 2Cr3 प्लस 7S2। अब बच्चा पार्टी इसे कहीं से जोड़ लो, कहीं से घटा लो, सब कुछ बराबर आएगा। यस मैम। कहीं से कोई गलती नहीं हो सकती इसमें। देखो अगर इनकी बात करें, ये चार्ज को भी देखोगे ना, तो कितना हो गया, 6 2 जा 12, ठीक है। 12 -2, 2 का चार्ज है तो कितना, और प्लस कितना हो गया, ये 14, कितना हुआ बच्चा पार्टी, 24 हो गया, प्लस के 24। अब इधर भी जोड़ो, 6 3 18, प्लस का 18, प्लस कितने हो गए 6, कितना हो गया, प्लस का 24। 24। यस मैम। कहीं से जोड़ लो, कहीं से Yes, ma'am. घटा लो, हर तरफ से कहानी बराबर आएगी। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? मेरे को 24 कैसे आया? वो शबनम, चार्ज प्लस कर दिए सबके। सबके चार्ज को प्लस कर 6 दिया। मल्टीप्लाई करें। देखो ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ 6 दूनी कितना होता है 12, यस ठीक है, मैम। 12 हो गया। और माइनस के 2 चार्ज किस पे है, क्रोमियम ऑक्साइड पे है बेटा। फिर 14 इसके हो गए तो 24 हो गया। फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 18, और 2 क्रोमियम का कितना हो गया, 6 + 24। सब कुछ बैलेंस है, आ गया। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इक्वेशन में बैलेंस नहीं है, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो चलो आज मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, अभी मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है ज्यादा अच्छे से आज, ठीक है। अब अगले लेक्चर में ये लेक्चर, अब जब भी हमारी क्लास होगी उस दिन ये चैप्टर खत्म कर देंगी परवीन मैम। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताएंगे और एक्सेप्टेंस केस बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म और फिर पढ़ेंगे आराम से ऑर्गेनिक, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, यस मैम। तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं अभी ऑफ।